हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास 10th के बच्चों का साइंस का पेपर है, मॉर्निंग शिफ्ट का। इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो ये इसकी वीडियो मैंने डाल दी थी, बट सॉल्यूशन हम एक बार करेक्ट सॉल्यूशन इसका डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ऊष्मकोशीय अभिक्रिया कौन सी है? तो वो शुष्क बर्फ का उद्वापन यानी सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आई है। नेक्स्ट है, इसमें आपको बताना है एक्स और वाई के मान ज्ञात करना है। तो डी हमारा 4 और y हमारा 2 है। नेक्स्ट, लवण क्षार्य है। तो कौन सा लवण क्षार्य है इसमें? तो इसमें आपका Na2CO3 है। नेक्स्ट, इसमें आपको बताना है दूधिया सफ़ेद कर देता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी को दूधिया सफ़ेद कर देता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड अगर हम ज़्यादा प्रभावित करेंगे तो क्या होगा? तो दूधिया जो सफ़ेद होगा वो मिट जाएगा, यानी मिल्की कलर डिसअपेयर हो जाएगा, क्योंकि CH CO3 फॉर्म होगा। नेक्स्ट है, कौन सा मेटल बेस्ट कंडक्टर है? सिल्वर। तो सिल्वर है, यानी चांदी। आप चांदी लिखेंगे हिंदी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कोई एक मेटल बताना है जो कि ना ठंडे से कम पानी से करता है ना गर्म पानी से। वो गर्म भाप से अभिक्रिया करता है और हाइड्रोजन बनाता है। तो वो क्या होता है? आयरन होता है, Fe। तो यहाँ पे आपका Fe आ जाता, आयरन। न्यूट्रिशन फंगस में और टैपवॉर्म में डिफरेंस क्या होता है? तो फंगस में क्या होती है? सैप्रोफाइटिक, और टैपवॉर्म में होता है पैरासाइटिक। ए और बी का आपको नाम बताना है। तो ए हमारी क्या है? वेन्स है, और बी हमारी आर्टरीज है। तो आप हिंदी में इनके नाम लिख लेंगे। फिर है, आपको बताना है जो कि कार्बोहाइड्रेट इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म में रेडिएंट एनर्जी से यूज़ करते हैं। तो वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, उत्पादक। नेक्स्ट है, कौन सी टाइप ऑफ इमेज फॉर्म होगी कॉन्केव लेंस से? तो वर्चुअल होगी। रिलेशन बताना है इसका आपको स्पेरिकल मिरर में 1/v + 1/u = 1/f, ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट है, पावर ऑफ लेंस डिफाइन करना है। तो पावर ऑफ लेंस होता है 1/f इन मीटर होता है। नेक्स्ट है, आपको बताना है नेत्र की समंजन क्षमता, यानी पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। तो एबिलिटी ऑफ आई की ऐसी एबिलिटी जो फोकल लेंथ को एडजस्ट करे अपने डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, ये आपका आ जाएगा। आपको बताना है कौन सा फिनोमेना ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपोनेंट ऑफ वाइट लाइट। आपको बताना है प्रिज्म से गुजरने वाली श्वेत प्रकाश सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? रेड होता है, और सबसे कम होता है रेड, और सबसे ज़्यादा होता है वायलेट। नेक्स्ट है, आपको असर्शन रीज़न दे रखे हैं। असर्शन 14 असर्शन का ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है, और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की। 15 का डी हो जाएगा, और इसका और पार्ट का भी डी ही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का आपका ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपको 5 पार्ट्स दे रखे, आपको कोई 4 करने थे। इसमें फर्स्ट में आपका जो डी ऑप्शन है AgNO3 का विलयन और कॉपर धातु, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, Ag। थर्ड में आपका इसमें ZnSO4 + एल्यूमिनियम, डी ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ में आपका सी ऑप्शन Ag करेक्ट है। फिफ्थ में आपका डी ऑप्शन ये वाला करेक्ट है। 18 क्वेश्चन है, इसमें भी आपके 5 पार्ट है। प्रेजेंस ऑफ एसिड में ब्लू लिटमस रेड, इसमें आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, फिलॉक्फ्लिन एक संश्लेषित सूचक है जिसे वो क्षार की उपस्थिति में जांचने के लिए प्रयोग करा जाता है। तो बेस आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है, जब गुड़ल पुष्प के सूचक में क्षार की बूंदें डाली जाती है तो कैसा रंग हो जाता है? हरा हो जाता है। तो इसमें आपका ग्रीन आ जाएगा। मेथाइल ऑरेंज एक सूचक है जो कि बेस के साथ येलो और एसिड के साथ रेड देता है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, इसमें आपका नॉन आ जाएगा, यानी कोई नहीं। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण आपको ये दे रखा है, आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। आपको बताना है दर्पण और कागज की दूरी, तो उसे हम फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी कहते हैं। सेकंड, किसी गोले दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी बराबर होती है किससे? फोकस बिंदु और वक्रता बिंदु, यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नेक्स्ट, इसमें हो जाएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन 2x सेंटीमीटर हो जाएगा। फोर्थ है आपका, इसमें आपका वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाएगा। और फिफ्थ में आपका बाहर ऊपरी सतह बल्जिंग आउट सरफेस आ जाएगा फिफ्थ क्वेश्चन में। 20 से 20 आपको पार्ट करने, वही 5 पार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में आपका सी ऑप्शन आ जाएगा, सारे कलर वाइट लाइट के सेम स्पीड से मूव करते हैं।
नेक्स्ट सी आप सेकंड में आपका सी ऑप्शन पीला हरा बैगनी आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ में आपका इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा एंड फिफ्थ में आपका इसमें बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 क्वेश्चन, इसमें आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए। तो 6 आपको मैंने बैलेंस साथ साथ कर रखा है। 6 CO2 एक्वस प्लस में 12 H2O लिक्विड डिवाइडेड बाय सनलाइट अपॉन में क्लोरोफिल। तो हमारा हो जाएगा 6H12O6 एक्वस में प्लस में 6O2 प्लस में H2O लिक्विड आ जाएगा। डेजर्ट प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड कब होती है? नाइट में होती है और फोटोसिंथेसिस दिन में ही हो जाता है। आपको बताना है इनमें कौन कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। टमाटो में ऑक्जेलिक एसिड, टैमरिंड में टाइट्रिक एसिड, विनेगर में एसिटिक एसिड और एंडस्टिंग में फॉर्मिक एसिड होता है। फिर है टूथ डिके हमारा पीएच से कैसे संबंधित है? तो एसिड फॉर्मेशन होता है माउथ में, तो टूथ डिके हमारा 5.5 होता है। आपको दो फंक्शन बताने वाइल यूज़ के, तो फैट को ब्रेक डाउन करता है यानी इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, और इसे अल्कलाइन कंडीशन देता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट है आपको बताना है मानव नर और मादा में हार्मोन का नाम। तो मानव नर में कौन से होते हैं? टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में ऑस्ट्रोजन। तो मेल्स में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल्स में एस्ट्रोजन, ये आपको नाम लिखने थे। फिर है बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आपको बताने सेपरेट डस्टबिन में क्यों रखा जाता है, तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट हो सके और डिस्पोजल इनका वेस्ट सही से हो सके। फिर आपको दो पोजीशन बताने हैं कॉन्केव मिरर की, जो कि मैग्नीफाइंग इमेज दे, और इनके डिफरेंस बताने। तो एक तो पी और एफ के बीच में वर्चुअल और डायरेक्ट, और एक एफ और सी के बीच में रियल और इन्वर्टेड। नेक्स्ट है सेक्शन सी, आपको थर्मिट जो रिएक्शन है उसे बैलेंस करके लिखना है, और ये रिएक्शन कहाँ यूज़ होती है। तो ये थर्मिट रिएक्शन पूरी लिख दी है मैंने, आप यहाँ से पूरी लिख लेंगे। Fe2O3 सॉलिड, 2 एल्यूमिनियम सॉलिड, तो 2Fe लिक्विड और Al2O3 सॉलिड प्लस में हीट, ये आपकी पूरी थर्मिट रिएक्शन है, और ये रेलवे ट्रैक्स को जॉइन करने में और क्रैक मशीन को में यूज़ होती है। और ये कैसी रिएक्शन है? तो ये हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट इसका अथवा भी क्वेश्चन है, आपको अगर वो नहीं करा तो आप वो कर सकते हैं। आपको डॉक्टर्स जो यूज़ करते हैं कलर पाउडर बोन्स जो फ्रैक्चर होती है उसे यूज़ करने के लिए, तो केमिकल नेम क्या है उसका? CaSO4 डॉट केमिकल नेम है उसका कैल्शियम सल्फेट यानी POP, और इसका फॉर्मूला होता है CaSO4.HO यानी। अब वाइट पाउडर को अगर हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो एक हार्ड सॉलिड मास बनता है, उसकी आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो CaSO4.12H2O में अगर हम 1.5 H2O ऐड करते हैं तो CaSO4.2H2O बनता है, जो कि जिप्सम यानी हार्ड सॉलिड मास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 है, आपको कैल्शियम सल्फाइड का ट्रांसफर बताना है। तो ये कैल्शियम, ये हमारा सल्फाइड, कैल्शियम का यहाँ पे और सल्फाइड का यहाँ पे, तो ये हमारा बन गया। आप इसे देख सकते हैं, कैल्शियम की 288 होती है और इसकी 286, तो कैल्शियम में 2+ हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन 2- हो जाएंगे, इसमें 2- इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये आपका हो जाएगा। फिर आपको आयन बताने हैं, कैल्शियम में कौन सा आयन होता है? तो कैल्शियम आयन होता है, और सल्फर में सल्फाइड आयन होता है। फिर या फिर आपने वो नहीं करा तो आप ये कर सकते हैं, रीज़न आपको बताना है। एल्यूमिनियम डिक्रीज़ होता है, जो रिएक्टिविटी होती है एल्यूमिनियम की डिक्रीज़ हो जाती है जब हम नाइट्रिक एसिड में डालते हैं, क्योंकि नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ये जब उसके साथ रिएक्ट होता है तो उसकी रिएक्शन प्रिवेंट कर देता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम हम फ्री स्टेट में नहीं रख सकते, क्योंकि वो ईजिली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। 3 रोल बताने हैं आपको HCl के हमारे स्टमक में, तो ये बैक्टीरिया को किल करते हैं, पेप्सिन को एक्टिवेट करते हैं, और फूड को एब्जॉर्ब करने में फैसिलिटेट करते हैं। 3 एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बताने हैं ऑक्सीजन के अलावा प्लांट्स में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजनस कंपाउंड। नेक्स्ट है आपको रे डायग्राम बताना है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तो ये आप डायग्राम के थ्रू बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, आपको अब ऑब्जेक्ट दे रखी है 6 सेंटीमीटर की, जो कि कॉन्केव लेंस, फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है। आपको लेंस फार्मूला यूज़ करना है और निकालना है आपको पोजीशन, साइज और नेचर। तो यहाँ से आपका लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, हाइट H' हमारी 2 सेंटीमीटर है, V निकाल लिया यहाँ से हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो V हमारा -10/3 आना चाहिए आपका। H' हाइट हमारी 2 सेंटीमीटर और साइज नेचर का साइज हमारा ये आना चाहिए, और नेचर आपका वर्चुअल और इरेक्ट आना चाहिए।
डायग्राम के बेसिस पे एडवांस सनराइज बताइए, तो ये आपके बुक में चैप्टर नंबर 11 के लास्ट पैराग्राफ में आपको आंसर मिल जाएगा और डायग्राम भी वही बनाना है। क्वेश्चन नंबर 34, आपको केमिकल नेम बताना है कोटिंग जो सिल्वर के होते हैं। तो सिल्वर का सिल्वर सल्फाइड होती है, कॉपर का कॉपर कार्बोनेट, जब ये हम मॉइस्ट एयर में छोड़ देते हैं। फिर है गैल्वेनाइजेशन, तो स्टील एंड आयरन को प्रोटेक्ट करने, रस्टिंग से प्रोटेक्ट करने के लिए गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस होती है, और ये एक थिन लेयर होती है जिंक की। एलॉय क्या होता है? एलॉय एक एग्जांपल है। एलॉय होते हैं मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, टू मेटल, दो या दो से ज़्यादा मेटल या दो से ज़्यादा नॉन मेटल, यानी मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। जस्ट लाइक एग्जांपल हो जाएगा स्टील, आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम का मिक्सचर होता है। आपको फिर 35 क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल तो बहुत ईजी हो जाएगी आपको। जस्ट लाइक यहाँ से बकल कैविटी बनाती है, ईसोफेगस, और ये हमारा स्टमक, एंड यहाँ फिर ये आपको लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे ऐसे बन जाती है, और ये आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, और यहाँ पे रेक्टम एनस बना देते आप, और फिर एक ह्यूमन बीइंग ऐसा बना देते। ये आपका कुछ डायग्राम बन जाता। ये थोड़ा चेहरा आप ऊपर से कर लेंगे। और फिर आपको लेबल करना है ईसोफेगस, तो ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस, और ये आपका यहाँ पे एक लीवर बना देते, ये लीवर, और यहाँ पे पेट के पास एक पेनक्रियास आपका बन जाता, तो आपको वो लेवल करने थे। सी है व्हाट इज़ द रोल ऑफ एंजाइम पेप्सिन, तो एंजाइम पेप्सिन का रोल होता है प्रोटीन को डाइजेशन करना। या फिर आपको ये एलिमेंट्री कैनाल और ये तीनों वाले क्वेश्चन ये सी पार्ट तक नहीं करना था, तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते थे। कास्टे पेड़ों में गैमे विनमे के मौजूद छोटे, यानी इसमें आपका हो जाता है स्मॉल पोर्स, जो कि वुडी प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, वो लेंटी सेल्स होते हैं, इसमें आपका लेंटी सेल्स आ जाता है। रिस्पायरेटरी सरफेस ह्यूमन में होता है एल्वेलाई, रिस्पायरेटरी सरफेस अर्थवॉर्म में होता है स्किन, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से वो पल्मोनरी वेन कनेक्ट करती है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम फंक्शनल यूनिट हो जाएगा नेफ्रॉन। नेक्स्ट है मायोपिया क्या होता है, तो मायोपिया की डेफिनेशन बताएंगे। मायोपिया होती है नियर साइटेडनेस, जिसमें दूर के हमें चीज़ें नहीं दिखती। आपको रे डायग्राम से इसके डिफेक्ट को भी बनाना है, तो वो 3 डिफेक्ट है, एक करेक्ट आई बनाएंगे, फिर एक मायोपिक आई बनाएंगे, और फिर एक उसका करेक्शन बनाएंगे, जो कि एक कॉन्केव लेंस से हमारा करेक्शन होगा। बुक में डायग्राम है, आप तीनों बनाएंगे। अथवा का क्वेश्चन है, आपको 80 सेंटीमीटर फार पॉइंट दे रखा है किसी आई का, आई डिफेक्ट बताना है, तो आई डिफेक्ट होगा मायोपिया, क्योंकि दूर है। नेचर क्या है? नेचर आपको पता ना, पावर ऑफ लेंस भी बताना है। तो नेचर जो है वो हमारा कॉन्केव लेंस है, और हम इसे मतलब डिफेक्ट के लिए यूज़ करेंगे कॉन्केव लेंस। और आपको इसका क्या निकालना है? पावर निकालनी है। तो यू हमारा इन्फिनिटी है, वी -18 है, फॉर्मूला लगाएंगे, और तो 1/f निकाल लेंगे इससे, इसको माइनस करके 1/f आ जाएगी -80, जो कि है हमारा 0.8 सेंटीमीटर, जिसे हम लिख सकते हैं सेंटीमीटर में। पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, तो 1f की जगह -0.8 लिखेंगे, -0.8 लिखेंगे, तो 1.25 डायोप्टर हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपका यही आंसर आया तो आपका करेक्ट है, अदरवाइज़ आपके कैलकुलेशन में रॉन्ग हो सकता है। और यहाँ पे आपका जो सॉल्यूशन है वहाँ कंप्लीट होते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।